गुड मॉर्निंग बच्चों। कचरा और प्रबंधन पाठ से आने वाले एग्जाम में दो अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास के वेल्लूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे के प्रबंधन की दिशा में आपने क्या क्या सीखा। पहला है, उचित कचरा प्रबंधन में अनेक समस्याओं का समाधान छुपा है, जैसे बेरोजगारी, धरती का बंजर होना आदि। कचरे को अनेक श्रेणियों में बांटना कचरा प्रबंधन की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम है। कचरे को उचित प्रकार से समूहीकृत करना चाहिए। कचरे से पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं कबाड़ी को बेचकर। कचरे में मौजूद उपयोगी चीज़ों को पृथक कर उसका कैसे उपयोग करें, यह सब्जी फल के छिलकों को जानवरों को खिलाया जा सकता है। कचरे का उचित निपटान करें, जैसे कचरे के कुछ भाग से खाद बनाई जा सकती है। कचरा प्रबंधन पशुपालन, मछली व बतख पालन में भी सहायक है। अपने गांव व शहर को उचित कचरा प्रबंधन द्वारा साफ सुथरा रखा जा सकता है, जिससे बीमारियों से भी हमारा बचाव हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी पाठ से, अपघटन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। घरों से निकलने वाले फलों व सब्जियों के छिलकों आदि कुछ समय पश्चात सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्मजीवी की वजह से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम अपघटन कहते हैं। इस तरह के कचरे को जैव निम्नीकृत कचरा कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों। और क्वेश्चन हम ले लेते हैं छोटे छोटे से इसी पाठ से। जैव निम्नीकृत व जैव अनिम्नीकृत से क्या तात्पर्य है। जैव निम्नीकृत जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित होता है वो जैव निम्नीकृत होता है, जैसे सब्जी का फल, छिलका, कागज, कपड़ा इत्यादि। जैव अनिम्नीकृत जो कचरा जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है वह सभी जैव अनिम्नीकृत कहलाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से।